हम आपके घर में रहेंगे, पहले बात मेरी सुनिएगा। आपके घर में हम रहेंगे, आपके घर के अनुसार, नियम के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो आप मेरे साथ क्या कीजिएगा बताइए? हम आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे ना? तो बस वही हुआ अमेरिका के साथ। आप रह रहे उस देश में, उस देश का संविधान अलग है, हमारे देश का संविधान अलग है। आप उस देश के संविधान के हिसाब से चलिएगा, न कि हमारे देश के संविधान के हिसाब से चलेगा। उस देश का मालिक अलग है, इस देश का मालिक अलग है, तो आप उस देश का संविधान लेके चलेगा। लेकिन नहीं चल रहे हैं तो किसको ज्यादा को बेड़िया नहीं बांधा गया है। जो अवैध रूप से रह रहा था उसको बेड़िया बांध के भगाया गया है। ये भी नहीं कि सबको पहले न्यूज देख लिया कीजिए पूरा, उसके बाद यहाँ आया कीजिए बोले। आपको भी जानकारी नहीं, आधा उधर नहीं, हम भी बोल रहे हैं अवैध प्रवासी को। हाँ तो बिल्कुल हम बोलेंगे। आप संविधान, हमारे देश में आके बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर रहेगा, असंवैधानिक रूप से रहेगा, तो क्या हम उसको पूजा करेंगे कि भगाने का काम करेंगे बताइए? आप इस अमेरिका के बात पे आप सवाल उठा दिए, लेकिन पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया, भारतीयों को भगाया गया, इस पे कहीं नहीं सवाल उठाते हैं। आज बांग्लादेश से हिंदुओं को मारा जाता है, इस पे सवाल नहीं उठाते हैं। इस पर भी अमेरिका का बात आ गया तो अमेरिका पे सवाल उठा दिए। बस मतलब घुमा फिरा के आप लोग मतलब विपक्षी मीडिया का काम है कि मोदी को किसी तरह बदनाम करने का काम है, बस यही विपक्षी मीडिया का काम रहता है। नहीं, वो हम उस पर भी, बांग्लादेश पर भी बनाए वीडियो। सही बात है। क्या लग रहा है? हमने तो बोल दिया कि हमारे देश में अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या रहेंगे, असंवैधानिक रूप से रहेंगे, तो हम मार के भगाने का काम करेंगे। वही हाल हुआ अमेरिका में, असंवैधानिक रूप से रहिएगा तो क्या करेगा? आपका पूजा थोड़ी करेगा। आप उसके नियम के अनुसार चलिए ना, आप अपने नियम के अनुसार क्यों चल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, एक नाम याद है, पाकिस्तान से एक 4 बच्चे को लेकर के आ गई है, नाम सीमा हैदर। हाँ, तो आज पाकिस्तान मुर्दाबाद का भी नारा लगाती है, अभी आपको पता है? एक मिनट रुकिए, ये भी बात पता है? पहले सुनिए, पहले पता है हमारी भारतीय संस्कृति को उसने अपनाया है, ये बात आपको पता है? नहीं पता है। यही चले कहा जाता है कि आता ना जाता चुनाव निशान छाता है, वही हिसाब हो गया आपका। तो पहले जानकारी ले लीजिए ना सर, उसके बाद आया कीजिए। आधा जानकारी जो है यहाँ के जो भारतीय रहते थे अमेरिका में, तो क्या अमेरिका के कानून को फॉलो नहीं करते? नहीं करते हैं, तभी तो आप उसको गहराई के अंदर जाके देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। जिसको असंवैधानिक तरीके से बोल रहे हैं ना, एक डोंकी सिस्टम है जेकरा से आदमी छुपा करके बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाता है। लोग पहले भी गए हैं, अरे रुके, लोग पहले भी गए हैं। रुके माल। पहली बात नहीं है कि अमेरिका से भगाया गया है, पहले भी भगाया गया भारतीयों को, पहले भी पता है ना? पता है कि नहीं सर? ये बताइए हमें, हाँ या ना बोल रहे हैं हम वही बोल रहे हैं। अमानवीय तरीके से वहां से लाना गलत है। हम बता रहे, जो सुनिए, यहाँ से पहले भी लोग गए हैं। डोंकी सिस्टम उसको बोलते हैं, जो छुपा के लोग जाता है जंगल से, और लोग को पहले भी भगाया गया है। अंतर क्या रहा है? अंतर ये रहा है कि तरीका गलत है। पाँव में बेड़ी है, 40 घंटा का सफर है, 110 लोग हैं, एक टॉयलेट है, और अमानवीय तरीके से लाना गलत है। क्वेश्चन जो उठ रहा है इस चीज पे उठ रहा है। हाँ। भगाया गया है, इस पे नहीं उठ रहा है, इस पर नहीं उठा। और आपका एक मिनट, हाँ ये गलत है, ठीक है। बेड़िया बांध के भगाया गया है, तो इसमें कई देश है जो अमेरिका को आंख दिखाया, उसका जो भी ट्विटर के सिस्टम से या जिस तरीके से उसको बोलना कि ये गलत है, वो बोला है। अब यहाँ के जो लोग हैं, चाहे तो वो पार्लियामेंट में हो या तो लोकल लोग हो, वो सवाल उठा रहा है कि आप भी ट्रंप को दोस्त बोलते थे, अब की बार ट्रंप सरकार का आप नारा लगा के आए हैं, तो आपको ये जिम्मेवारी बनता है कि आपके लोगों के साथ जो हुआ है वो गलत है, उसको आप क्वेश्चन उठाइए। वहां से जो लोग आ रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि एक ही बार में आ गया है, 7 लाख टोटल भारतीय है जो वहां पे रह रहा है, और 7 लाख में से जब आएगा आगे, तो आगे इस तरह का चीज वो ना अपनाए। एकरा लगे आपको आंख दिखाना जरूरी है, सवाल करना उसका करना जरूरी है। ये गलत। रुक जा जवाब दीजिए। जवाब इन्हें सवाल नहीं किया तो जवाब क्या दे? सवाल ये है कि जब अमानवीय तरीके से आ रहा है, तो मोदी जी को इस पे क्वेश्चन करना चाहिए? नहीं बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो बोलेंगे इस बात को। देखिए नहीं, एक मिनट हम बता रहे हैं, सुनिए। हम आपके तरीके नहीं है कि कोई भी सरकार अगर गलत करे तो हम बोल दिए। अगर मोदी जी तरीके से भेज रहा है, अगर बेड़िया जंजीर में बांधा, कितने लोगों को बांधा गया भैया बेड़िया जंजीर में बताइए तो? 110। बाकी लोग क्या थे? क्या बाकी लोग कितने बेड़िया जंजीर? पहले हमें ये बताइए ना, पहले कभी नहीं आया। पहले हम यही चले कहते पूरा वीडियो नहीं देखते, सबको बेड़िया जंजीर में बांध के नहीं लाया गया है। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं, और जो हमने पहले भी बता दिया गया है कि संविधान, सुनिए पहले मेरी बात, क्या सुनिए, 110 ही लोग अभी भारतीय अमेरिका में नहीं रह रहे हैं, बहुत लोग रह रहे हैं, ठीक ना? उनको क्यों नहीं भगाया गया भैया? उनको क्यों नहीं भगाया गया ये बताइए पहले। 110 लोगों को ही क्यों भगाया गया? जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं कमी की होंगे, तभी तो भगाया गया ना। 1 मिनट, कमी आपके ज्ञान में है, ठीक है, कमी आपके ज्ञान में। आपका तो 7 लाख
डाटा एक्यूरेट बता रहे हैं। बताइए ना। 7 लाख जिस तरीके से 104 आया है ना, वैसे ही 7 लाख अभी और वहां रह रहा है। वो जो रह रहा है वो उसको रखा जा रहा है, जो क्या उसको बोलते हैं, एक पंडाल वगैरह जो बना के जिसको रखा जाता है, उस तरह से उसको रखा जा रहा है। ठीक है ना, आप पहले ज्ञान का आप बढ़ाइए। ठीक है ना, वहाँ जो लोग रह रहा है कई तरह के उसको जो सिटीजनशिप मिलता है, ग्रीन कार्ड वगैरह, उसमें जो रह रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं कि उन लोग को क्यों नहीं भगाया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सरकारें पहले भी रही है और लोग को पहले भी यहाँ भेजा गया है, लेकिन तरीका गलत रहा है। 2009 में भेजा गया, लेकिन तरीका गलत, तरीका अलग रहा है। तरीका ये रहा है कि नॉर्मली जैसे इंसान को शिप में बैठाए, जहाज में बैठाए, वापस भेज दिए, जैसे ही पकड़ाता है उसका पता चलता है कि किस देश से है, उस देश में भगा दिया। अभी तो इन्होंने खाली देख लिया कि गलत है, गलत है। तरीका गलत है, मानवीय तरीका गलत है। जंजीर में बांध के नहीं भेजना चाहिए, ऐसे ही भेजना चाहिए। अभी जांच होगा कि उन्होंने अमेरिका में क्या किया है, सारा अभी पता चलेगा। अभी टेंशन कहाँ ली है? अरे दिल्ली के गद्दी पे मोदी बैठा हुआ है, तो हल्के में लेना। ये लोग शायद पता नहीं है कि बीजेपी को अगर हल्के में ले रहे हैं तो सुनिए पहली बात, फिर बीच में टटरा कर रहे हैं, टटरा रहे हैं बीच में। आप पूरी बात सुनने नहीं दे रहे, उसके बाद बोल रहे हैं, बना रहे हैं देश को, बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं देने रहे, बोल ही नहीं दे रहे, बोल ही नहीं दे रहे। सुनेगा है ये करेंगे, पहले सुने तो पहले देश को बदनाम पहले सुने तो पहले सुनेंगे है ये नहीं, अब बकबक करेंगे। देश को बदनाम करने का बात मोदी जी को करे और राहुल गांधी से बड़ा देश का सम्मान करे। यार बस सेना में सेना का प्लेन से लोग डिप्यूट किया। ठीक है, का सरकार का जो है जो फॉर्मेलिटी वो करेगा, भारत सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर रोहनिया के हथकड़ी लगाकर भेजेगा, सुने पहले मेरी बात सुनिए। भारत सरकार जी एक छोटा सा देश, भारत सरकार उसमें से सुनिए, मेरी बात सुनिए, वहाँ का सरकार का जो नियम है वो करेगी। हम बोल रहे हैं ये पहली बार तो वहाँ से नहीं भेजा है, पहले भी डिप्यूट किया वहाँ से। 2009 में पहले ये तरीका क्यों नहीं? 2009 में हुआ है ना। छोटा सा देश आप किसका बात की है? एक ब्राजील ही है ना, ब्राजील है, भारत को पता नहीं है, तुमको पता है ब्राजील बोले ना, पता नहीं का क्या मतलब है। ज्ञान का बड़का, हमको ये क्वेश्चन मत करना कि ज्ञान मेरे नहीं है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मत करना। ठीक है ना, ब्राजील है, नाम बता रहे हैं ना हम, राहुल बाबा का नाम पास कर रहा है, राहुल बाबा का चेला है तो ज्ञान का भंडार है इनके पास। राहुल बाबा का चेला, ज्ञान का भंडार इनके पास है। अरे जो खुद अज्ञानी बैठा हुआ उसका चमचा ज्ञान का भंडार बैठा है यहाँ, बताइए। अरे इन लोग बस हम बोल दिए ना कि कुछ काम रहेगा बस मोदी को बदनाम करने के। वास्तव को नहीं, जो गलत तरीके से वहाँ इंटर हुए थे, डंकी टाइप करके, माना गलत दस्तावेज लेकर या चोरी छुप के, उनके खिलाफ है। ये तो कोई भी देश करेगा, हर देश का अपना एक संविधान निर्वाह करिएगा सर, किसी भी देश में जाके तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं तो मोदी जी को कहता हूँ सर, आप भी हमारे देश में भी यही कैंपेन चलाइए। हमारे देश में भी कुछ लोग हैं, हमारे देश में भी, अरे हो गया इधर, हाँ, हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से यहाँ के रह रहे हैं और साधनों का दोहन करते हैं, कई बार क्राइम एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो सर जो गलत तरीके से यहाँ पे आए हैं उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। या किसी भी देश में सर, आप किसी भी देश में जाइए, आप वीजा पासपोर्ट लेके जाइए ना, कानूनन तरीके से कोई भी काम कीजिए आप, तब मोदी जी आपके साथ रहेंगे। आप गैर कानूनी काम करोगे सर, वो सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, वो सभी देशों के लोगों को हटा रहे हैं जो गैर और कई देश तो ऐसे हैं ना सर, जो अपने नागरिकता को एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे कि मेरे नागरिक है। मोदी जी ने तो एक्सेप्ट किया है मेरे नागरिक हैं, मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन विरोधी इसमें जो है, भारत में जो विरोधी नेता हैं वो लोग इस पर इन लोगों को क्या कीजिएगा सर? इन लोगों ने, ये लोग तो सेना पे भी सवाल उठाते थे जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक की। कहाँ सबूत है, कहाँ सबूत है? अब जो मेरे सेना से सवाल उठा दी, जब कोर्ट का फैसला आता है ये लोग कोर्ट से भी सवाल उठाती है। अब जो कोर्ट से सवाल उठाती है, सेना से सवाल उठाती है, अब उसके टिकट टिप्पणी पर हम क्या सीरियसली लें? अब इनको ना सेना पे भरोसा है, ना कोर्ट पे भरोसा है, ना जनता पे भरोसा है, ना ईवीएम पे भरोसा है। अब मैं कहता हूँ मुझे इन पर ही भरोसा नहीं है। किन पर? अरे सेना से सवाल से आप पूछेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत क्या है, कोर्ट से पूछेंगे कि आप सरकार के दबाव में काम क्यों करते हैं, इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे ईवीएम हैक है। तो सर आपको ना कोर्ट पे भरोसा, ना सेना भरोसा, ना ईवीएम पे भरोसा है, तो हमें आप पे ही भरोसा नहीं है। तो विपक्षी की बातों का सीरियसली मत लीजिए। इन लोगों का बस कुछ एक मुद्दा मिलना चाहिए, माहौल बनाने के लिए, बस यही काफ़ी है। तो विपक्षी बातों से कैमरामैन थोड़ा सा इधर आइए।